दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं और अंकित पैसिफिक सिनेमा में विकी कौशल की फिल्म उरी देखकर बाहर बैठे थे। अमूमन फिल्में देखने के बाद हम वहां थोड़ी देर बाहर बैठते थे। खाने के लिए हमने मैगी ऑर्डर की और बाहर बैठकर दौड़ते भागते बच्चों को देखने लगे। फैंसी ड्रेस पहने वहां सुंदर सुंदर लड़कियां भी आई हुई थीं। मैं उनकी खूबसूरत ड्रेस और एक्सेसरीज देखने लगी। अंकित ने थोड़ी देर उन लड़कियों की तरफ देखा और फिर मेरी शक्ल देखते हुए हंसकर बोला कि मुझसे ज्यादा लड़कियां तो तू ताड़ती है। मैंने अपनी सफाई देते हुए बोला कि मैं उनकी टॉप, ईयरिंग, हील्स या फिर दुपट्टे की कड़ाई देख रही हूं। वैसे उन लड़कियों के साथ हॉट से बंदे भी आते थे और मजे की बात यह है कि हम उन्हें भी साथ में ताड़ते थे। वो इस बात पर भी मेरी चुटकी लेता था, कहता था कि यहीं बैठा हूं मैं, जिसका जवाब मैं यूं देती, हाँ तो मैं क्या डरती हूं तुमसे। लेकिन इस बार हमेशा की तरह ये सब नहीं हुआ। 7 साल की रिलेशनशिप के बाद भी एक बार भी वैलेंटाइंस डे पर ना मिलने की वजह से 2 दिनों से लड़ाई चल रही थी। 16 फरवरी को हमारा मिलना तय हुआ था, लेकिन तब तक पुलवामा अटैक हो चुका था। उस पर मिले भी तो उरी फिल्म देखने के लिए। हॉल में बैठे सब लोग गमज़दा थे, क्योंकि सब 2 दिन पुरानी घटना से रिलेट कर रहे थे और मेरी कल्पना शक्ति तो यूं भी ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं बाहर बैठकर भी रो ही रही थी। तभी एहसास हुआ कि उसकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है और हमारे पास केवल 5 मिनट हैं झगड़ा और मूड ठीक करने के लिए। अच्छा, अब अंदाज़ा लगाइए कि यहां से आगे कहानी में क्या हुआ होगा। आप लोगों ने जो जो सोचा है उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार मेरी कहानी है, कुछ भी रेगुलर सा कैसे हो सकता है। तो यहां से आया कहानी में एक ट्विस्ट का नाम था साहनी अंकल। अकित दिल्ली मेट्रो में काम करता है और आज इत्तेफाक से यूनिफॉर्म में ही मेरे साथ बैठा है। ट्विस्ट अंकल हमारे पास आए और उन्होंने अंकित से पूछा कि अगर अक्षरधाम जाना हो तो कौन सी मेट्रो पकड़कर जाएं। अंकित ने उन्हें रूट बता दिया। उन्होंने सामने दिख रहे मेट्रो के एंट्री गेट के बारे में भी कुछ सवाल किए। हमने भी बुजुर्ग आदमी की मदद करने के जोश में उनको ढेर सारे शॉर्टकट्स वगैरह बताए। अब हम अंकल को इस उम्मीद से देखने लगे कि उन्हें रास्ता पता चल गया है तो वो अब अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अंकल बोले कि किसी दिन जाना हुआ तो आप लोगों के बताए रास्ते से जाऊंगा, और हमारे पास ही बैठ गए। हमें अंकल थोड़े से अजीब लगे। इसके बाद अंकल ने म्यूजिक के बारे में बातें शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वो लता दीदी के बैंड में थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अंकल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आजकल के गाने भी कोई गाने हैं। मैंने घड़ी देखी तो पाया कि हमारे पास बात करने को अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और अंकल शायद वहां बैठे नहीं बल्कि जम गए हैं। हालांकि हम अंकल से पीछा छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हम सीधा उठकर वहां से जा नहीं सकते थे। अजनबी ही सही, लेकिन बड़े थे, इस तरह उठना धृष्टता होती। अचानक से अंकल ने अंकित को शेविंग करने की सलाह दी। उसको समझाने लगे कि लड़कियों को क्लीन शेव में लड़के अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। शर्माते हुए भी मैं मन में ये जरूर सोच रही थी कि अंकल कहाँ अपने जमाने की बातें इसे सिखा रहे हो। खैर, जैसे तैसे अंकल ने हमारे बचे हुए 5 मिनट लिए और चलते बने। हमारे भी जाने का वक्त हो गया था। एक बार पीछे मुड़कर मैंने चेक भी किया कि क्या अंकल सबके पास जाकर बैठ रहे हैं। 60 की उम्र में भी काफी फिट और सुंदर दिख रहे अंकल सीधे चले जा रहे थे। हम दोनों जो फिल्म स्टार्ट होने से पहले जब मिले थे तब रूठने में व्यस्त थे। फिल्म खत्म होने के बाद हम दुख में चुप थे। अंकल के जाने के बाद हमें हंस हंस कर ढेर सारी बातें करने का विषय मिल गया था। और अंकल, वो महानगरीय भीड़ में 5 मिनट अपने मन का कहकर खामोशी ओढ़े चले जा रहे थे। जाते वक्त हम सभी खुश थे। अंकल की बातों पर हंसते हंसते हम हमारा झगड़ा भूल चुके थे और अंकल को जबरदस्ती ही सही मगर 2 घड़ी का साथ मिल गया था। मुझे हंसता देख अंकित ने कहा, देखा शिवजी, तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम उदास थी तो तुम्हें हंसाने के लिए ये फरिश्ता भेज दिया। मैंने हमेशा की तरह प्यार और पॉजिटिविटी में विश्वास करते हुए उसकी इस बात पर भी भरोसा कर लिया। ये कहानी लिखी है नेहा मिश्रा जी ने। ऐसे ही हर शाम एक कहानी सुनने के लिए हमारे ग्राउंड फ्लोर स्टोरीज चैनल से जरूर जुड़ें।